हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के 6 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न। और इस वीडियो में हम जो 6 प्रश्न पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन और 2 न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके ये 6 क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दें। 2 मैं जो न्यूमेरिकल बताऊंगा वो विद्युत धारा चैप्टर के होंगे। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल, और दोनों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है, ये आप लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, उसके बाद में इस प्रकार के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको आंसर देना है। देखिए, जब कोई बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती। यानी कि मान लीजिए किसी तार को हमने बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, अब जब हम बैटरी से तार को जोड़ेंगे तो उसमें धारा बहेगी। अब धारा बह रही है और उसके कारण तार गर्म हो गया है, तो उसमें कौन सी राशि नहीं बदलेगी। जैसे उसमें विभव बदल जाएगा, ठीक है, और बाद में, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, जैसे तार आपका चालक है। ठीक है, चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, लेकिन धारा तो बह रही है, लेकिन इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं, धारा के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गतिमान हो जाते हैं तब धारा आपकी बहने लगती है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। अगर आप लोग किसी तार को बैटरी से जोड़ते हैं और तार गर्म हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। ठीक है, इसका विभव बदल जाएगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिरोध की विमा क्या होती है। तो आप सभी को बताया गया है प्रतिरोध जो होता है आर, प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू होता है वी अपान आई, वी अपान आई, जहां वी है विभवांतर, आई है धारा। तो इसकी विमा जो होती है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। जो आपकी प्रतिरोध होती है इसकी विमा होती है ML2 T-3, ठीक है, T-3 A-2। तो ML2 T-3 A-2 जो होती है ये प्रतिरोध की विमा होती है। अगर आप लोग निकालना चाहे तो विभवांतर की विमा लिख दें और आई की विमा लिख दें, आपका ये आ जाएगा ML2 T-3 A-2। ठीक है, तो ये होती है प्रतिरोध की विमा। अगर आप लोगों को नहीं पता किस प्रकार से निकालते हैं तो आप लोगों को मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, शुभम लेक्चरर सर्च करेंगे, आपको प्रतिरोध के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा कैसे निकालें, सब कुछ आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, वो स्पेशल वीडियो है, तो आप लोग जाकर देखिए। और सभी जो 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का मतलब उसके अंदर 12th फिजिक्स के सभी वीडियोज उपस्थित हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी व्यवस्था के साथ आपकी तैयारी करवा रहा हूं, बस आपको तैयारी करना है। ठीक है, थर्ड है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक आपका होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ये है रो, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। और रो इक्वल टू आपका होता है RA अपान एल, RA अपान एल। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। वैसे तो रो इक्वल टू आपका E अपान जे भी होता है, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे प्रकार से लिखे तो RA अपान एल भी होता है, जहां ए है तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि तार का क्षेत्रफल जो है। ठीक है, आर क्या है, आर है प्रतिरोध, और एल क्या है, एल है तार की लंबाई। ठीक है, तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ओम मीटर आया कैसे, देखिए समझा देता हूं। आर क्या है प्रतिरोध, इसका मात्रक हो जाएगा ओम, ठीक है, इंटू ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अपान एल क्या है लंबाई है, इसका मात्रक मीटर। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर यहां पर यानी कि 2 मीटर है, एक कट जाएगा, ये मीटर कट जाएगा, तो बचा क्या ओम मीटर। यहां 2 था, 1 से कट गया तो 1 बचा, तो ओम मीटर आपका यहां पर फाइनली इसका मात्रक होगा।
तो इसी फार्मूला से हमने लिख दिया है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध अभी मैंने आपको बताया, लेकिन आपको विशिष्ट चालकता का मात्रक भी जानना जरूरी है। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब आप लोग कहेंगे ये कैसे आया, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, जहां रो क्या है, रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। अब मैंने अभी आपको बताया कि रो का मात्रक क्या होता है, ऊपर देखिए ये मैंने बताया ओम मीटर। ठीक है। अब बताइए आप लोग कि जब हम ओम मीटर नीचे है और ऊपर इसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यही आपका हो जाएगा सिग्मा का मात्रक। ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप लिख दीजिए ओम मीटर। अब जब आप नीचे ओम मीटर है ऊपर से ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओम के ऊपर एक है, यहां पर नीचे मीटर के ऊपर एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है ये एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और डी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है, कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, देखिए ये आपका 3 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, ये दोनों आपकी श्रेणी क्रम में है। नीचे आपका ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये भी श्रेणी क्रम में है। ठीक है, फिर जो आएगा वो और ये 6 और इसका जो आएगा ये तीनों समांतर क्रम में होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये जो है क्या, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। तो ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये वाला जो 3 है ये R1 है। ठीक है, ये वाला जो है ये R2 है। ठीक है, ये वाला जो है ये R3 है, मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम R3 मान लेते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं हम R3, इसको R4। ठीक है, तो R3 R4। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो है ये क्या है, R5 है। तो सभी को हमने यहां पर मान लिया। तो सबसे पहले हमने माना है इसको, ये है 3 ओम। उसके बाद में R2 ये है, ये भी 3 ओम है। ठीक है, उसके बाद में इसको हमने माना है R3, इस 3 ओम को, ये भी 3 ओम है। ये R4 है, ये भी 3 ओम है। ठीक है, 3 ओम। जो R5 हमने माना है ये 6 ओम है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये R1 है, ये R2 है, यानी कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मान लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो R1 है और R2 है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो हम लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है प्रतिरोध का R इक्वल टू R1 प्लस R2। जितने आपके पास हैं प्रतिरोध उनको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां पर R1 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 3 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो फाइनली ये आपका जो आ जाएगा R इक्वल टू आएगा 6 ओम। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले को सॉल्व कर दिया, ए और बी। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब नीचे देखिए ये R3 R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो इनको भी लिख देते हैं। R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो देखिए इनको भी हम जोड़ देते हैं। तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा R इक्वल टू, लेकिन R हमने एक बार मान लिया, इसको R डैश मान लेते हैं। R डैश इक्वल टू R3 प्लस R4। फार्मूला तो वही होगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर 3 4 है तो R3 प्लस R4 लिख देते हैं। यहाँ पर R3 की वैल्यू कितनी है, ऊपर सब कुछ देगा, ये देखिए सबके 3 है, तो 3 प्लस 3, तो R डैश भी हमारा आ जाएगा 3 ओम, 3 ओम। अब देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया। अब हम इसी चित्र को कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसी चित्र को हम बना सकते हैं इस प्रकार से। ध्यान दीजिए, अभी सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ये देखिए, अब हमारा जो यहाँ पर ये दोनों का हमने इस दोनों को सॉल्व किया तो 6 ओम आया, तो हम 6 ओम लिखेंगे। ये ऑलरेडी 6 ओम दिया गया, इसको भी 6 ओम लिख देंगे। और इन दोनों को सॉल्व किया हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ा, तब भी ये 6 ओम आया। अब ये आपका चित्र है, ये क्या है, ये आपका चित्र है। अब हमें इसे क्या करना है, इसका अब ये तीनों आपको दिख रहे हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में है। ये तीनों किस क्रम में है, ये आपके जो है समांतर क्रम में हैं, ठीक है। तो इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे आर डैश आर, और इसको हमने माना है R5 और इसको माना है R डैश, ये तीनों आपके समांतर क्रम में है, ठीक है। तो लिखेंगे हम R डैश, ठीक है, R5 तथा R डैश, सॉरी ये आपका 6 ओम आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिखिएगा, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो 6 ओम, तो R डैश जो है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर इस चित्र को हमने सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार से आया, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया तो 6 ओम आया, ये 6 ऑलरेडी था, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 6 ओम आया। अब ये तीनों समांतर क्रम में हो गए। इसी चित्र को आप इस प्रकार से अब बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर R लिखा, R 6 ओम आया था, R डैश 6 ओम आया है, और R5 ये देखिए हमने इसे माना था, ये ऑलरेडी 6 ओम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से अगर दिया गया हो तो हम फार्मूला लिखते हैं 1/R इक्वल टू 1/, यहाँ पर R लिखेंगे। अब चूंकि R पहले मान चुके हैं, R डैश भी मान चुके हैं, तो इसे हम R डबल डैश लिख देते हैं, ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं है। प्लस 1/R5 प्लस 1/R डैश, इस प्रकार से हम मान लेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए 1/R, क्योंकि R R5 तथा R डैश समांतर क्रम में है, तो हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है। R1 R2 R3 आपका फार्मूला होता है, लेकिन जो आपको दिए गए वही आपको लिखना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 1/R की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली है ऊपर, ये 6 ओम, सभी का 6 है, 1/6 प्लस 1/6। तो बताइए टोटल कितने आ जाएंगे, ये टोटल आ जाएंगे 1 1 2 1 3, 3/6 आ जाएंगे। देखिए सबका हर बराबर है 6 6, ऊपर सब जुड़ जाएंगे 1 2 3, तो 3/6 आ गया। तो 1/R डैश इक्वल टू 3/6, ठीक है। अब हम तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा गुणा हम करेंगे, देखिए इसका इससे कैची गुणा, तो आपका 3R डैश इक्वल टू आ जाएगा 6 का 1 से गुणा हुआ 6, ठीक है। तो अब साइड में थोड़ा सा हल कर देता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर R डैश देखा जाए, R डैश डबल डैश, यहाँ पर डबल डैश लिखिएगा, ठीक है। R डबल डैश इक्वल, क्योंकि R डैश हम पहले मान चुके हैं, तो ये 6 है, इधर 6 हो जाएगा, ये जो 3 है इधर गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो फाइनली हमारा R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 दूनी 6, 2 ओम। तो 2 ओम आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो जो चित्र में मैंने आपको बताया, सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए, इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए, फिर तीनों को समांतर क्रम में ऐसे जोड़ दीजिए, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको समझ में आ चुका होगा, जिनको समझ में नहीं आया मैं न्यूमेरिकल्स लाता रहूंगा, आप लोग एक बार पुनः समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए 2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित हैं। देखिए 2 ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं जो कि त्रिभुज के एक आकार में संयोजित हैं। अब त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आपको त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का आकार दिया गया है सर्किट, इसमें 3 प्रतिरोध 2 ओम के हैं। अब इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कौन से समांतर क्रम में है, इसमें कौन श्रेणी। देखिए 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो परिपथ है ये क्लोज हो गया है और ये दोनों परिपथ एक ही में ज्वाइंट है, ठीक है। तो 2 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए इसे हम R1, इसे मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3। तो सभी की वैल्यू जो है 2 ओम है, तो 2 लिख देंगे। ये वाला हमने लिख दिया 2, फिर ये वाला हमने लिख दिया, अब ये लिखेंगे 2 ओम, ठीक है। अब देखिए पहला R1 और R2 क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है धीरे धीरे, ठीक है। तो लिखिए R1 तथा R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस
R2। अब R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 2, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली 2 और 2 4 ओम। ठीक है, अब जो हमारा R आया ये और ये जो 2 ओम है ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो लिखेंगे R तथा ये जो R आया ये और जो ये R3 है, ठीक है, R तथा R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, यानी कि जो ये आपका R है जो हमने निकाला है इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर ये और ये वाला ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। तो यहां पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। समांतर क्रम में इसका फार्मूला हो जाएगा 1/r, तो r हमने पहले माने इसको r डैश माने थे, तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r। देखिए ये और ये समांतर क्रम में, तो 1/r प्लस 1/r3। ठीक है, तो r की वैल्यू रख देंगे 1/r की वैल्यू हमने निकाली है 4 प्लस R3 की वैल्यू है 2, तो 1/2। ठीक है, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, तो 1/r डैश इक्वल टू, देखिए 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 के नम 2, तो ये 2 हो जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा 2 1 3/4। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे यानी कि कैंची गुणा हम करेंगे तो आपका ये सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, r डैश का इससे गुणा कीजिए, इसका इससे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 3r डैश इक्वल टू 4 का 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 4। फाइनली आपका r डैश इक्वल टू आ जाएगा 4/3 ओम। ठीक है, 4/3 ओम, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यही आपका 4/3 ओम आंसर होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ आपको समझना है कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में कौन सा श्रेणी में। तो देखिए 2 और 2 जो था ये समांतर श्रेणी क्रम में था तो हमने इसे सॉल्व किया, फिर जो आया वो और ये जो है समांतर क्रम में थे तो हमने इनको सॉल्व किया फार्मूला लगाकर, ये सॉल्व हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इनमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से पता थे वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।